अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों दोस्तों, हमने जो है कल बात करी थी लास्ट लेक्चर के अंदर सिंगल स्टिक कैंडल के अंदर डोजी। डोजी क्या होता है भाई, आप लोग इसको दोबारा समझ लीजिए। तीन तरह की कैंडल हमने कल पढ़ी थी। एक तो जो है ना इस तरीके का कैंडल होता है, इसको अपन बोलते हैं सीधा टी, और इस कैंडल को हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। एक बनता है उल्टा टी, इसको अपन बोलते हैं ग्रेविस्टोन। एक बनता है प्लस साइन, इसको अपन बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी। ये तीन तरह की कैंडल होती है। अगर ये तीनों की तीनों ऊपर बनेगी ना, तब मार्केट कहाँ आएगा? नीचे। और अगर ये तीनों की तीनों नीचे बनेगी, तब मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर। ये अपन ने कल बात करी थी, ठीक है। चलिएगा, हाँ ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर ग्रीन है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ ही जाएगा, और अगर रेड है तब भी कहाँ जाएगा? तब नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कल अपन बात कर रहे थे ना ऊपर नीचे क्या है, तो हम जो है आज उसकी बात करते हैं, क्या ऊपर क्या नीचे। चलिएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज की हमारी क्लास का टॉपिक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। भाई सपोर्ट किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, हम उसकी बात करते हैं। कि सबसे पहले मार्केट जो है हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 50 तक चली गई। कहाँ तक चली गई? फिर 50 को टच करके वापस जीरो पे आ जाएगी, और जीरो से वापस 50 पे चली जाएगी, और 50 से वापस जीरो पे आ जाएगी, और जीरो से 50 पे चली जाएगी, 50 से नीचे आ जाएगी जीरो पे। यानी ऊपर अगर जा रही है तो हाईएस्ट कौन से पॉइंट को टच कर रही है? 50। जब वो नीचे गिर रही है तो कौन से पॉइंट को टच कर रही है? बोलो भाई, जीरो। तो हमारा जो हाईएस्ट वाला पॉइंट है, जहां तक वो गया उससे ऊपर नहीं जा रही रेट, वो हाईएस्ट पॉइंट का जो लेवल होगा उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और जहां तक ऊपर से वो नीचे गिरेगा तो नीचे वाले बॉटम वाले सरफेस, बॉटम वाले पॉइंट को, बॉटम वाली रेट को हम कहते हैं सपोर्ट। तो सपोर्ट हमेशा कहाँ लगता है भाई? नीचे की तरफ। अरे अपन बोलते हैं ना कि कोई चीज डगमगा रही है तो एक काम करो, इसके नीचे कोई पत्थर लगा दो, कोई सपोर्ट लगा दो, अपन बोलते हैं ना। तो सपोर्ट हमेशा कहाँ लगता है? नीचे। सपोर्ट कहाँ लगता है? नीचे लगता है, ठीक है। तो अब देखो आप लोग ध्यान से समझो कि कोई कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, और यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ चली गई? ऊपर। फिर ऊपर से कहाँ गई? नीचे। और नीचे से कहाँ चली गई? ऊपर। फिर वापस नीचे, ऊपर नीचे ऊपर, इस तरीके से चल रही है। अब हम क्या करेंगे, इन ऊपर ऊपर वाले पॉइंट को जो है एक लाइन खींच देंगे यहाँ पर, और नीचे नीचे वाले पॉइंट की भी क्या खींच देंगे हम? एक लाइन खींच देंगे। अब जो ऊपर जो लाइन बनी है, इस लाइन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? और जो नीचे वाली जो लाइन बनी है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सपोर्ट। क्या बोलते हैं हम? यानी कोई प्राइस जहां तक गई है, जहां तक गई है, जहां तक गई है प्राइस ऊपर। समझ गए मेरी बात आप लोग? जहां तक प्राइस ऊपर गई है ना, उसका हाईएस्ट पॉइंट वो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। और जहां तक प्राइस गिरी है, जहां तक प्राइस गिरी है, वो लेवल क्या कहलाता है? सपोर्ट कहलाता है। क्लियर? अब मान लो ये तो 100 का लेवल है और ये 50 का लेवल है। क्या है? 50 का लेवल और 100 का लेवल। सबसे पहले कैंडल यहाँ से बनी, कितने रुपए से? 50। 50 से कहाँ गई? 100। 100 से वापस नीचे गिरेगी तो कहाँ आएगी? 50। फिर 50 से वापस ऊपर चली गई तो कहाँ तक?
100 और 100 से वापस आ गई तो 50। समझ में आई? तो जो ऊपर वाला जो लेवल है, जब वो नीचे से ऊपर जा रही तो 50 से ऊपर 100 से ऊपर नहीं जा रही, यानी उसका एक लेवल हो गया, उसका एक क्राइटेरिया हो गया कि वो इसके ऊपर नहीं जा सकती हैं। लोग जो है, बायर्स जो लोग हैं, खरीदने वाले लोग हैं, केवल 50 रुपए से 100 रुपए तक ही उसको जम करवा रहे हैं। जैसे 100 रुपए में आया, लोगों ने सेलिंग शुरू कर दी, यानी अपना माल क्या कर दिया, बेचना शुरू कर दिया, तो रेट गिरनी शुरू हो जाएगी। तो जो ऊपर वाला जो लेवल होता है, उस लेवल को हम क्या कहते हैं, बोलो भाई, रेजिस्टेंस। और नीचे वाले लेवल को हम क्या कहते हैं, सपोर्ट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिएगा इसको बनाइए आप। ठीक है, देखो भाई, अभी जो है ना, हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया है। तो अगर कोई भी, समझ लीजिए आप लोग, है ना, बैठ जाओ। जैसे यहां से कोई कैंडल बनना शुरू हुई, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, है ना। यहां से कोई कैंडल बनना शुरू हुई, यहाँ पर रेट कितना है, 50, और 50 से कहा जा रही, बोलो, वो ऊपर जा रही है 100 रुपए। तो 100 रुपए से टच करके वापस कहा रही है उसी पॉइंट पे जहां से वो गया था। फिर 50 से वापस कहा जा रही है, और 100 से वापस कहा रही है, और 50 से वापस कहा रही है 100। तो ये ऊपर वाले पॉइंट को मिलाएंगे और नीचे वाले पॉइंट को मिलाएंगे, तो मिलाने पर एक लाइन बनेगी। इस लाइन को अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? और नीचे वाली लाइन को हम मिलाएंगे, और नीचे वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, सपोर्ट। क्या कहेंगे, बोलो, समझ में आ गया क्या? ये आप लोग जल्दी बना लीजिए। आगे बढ़े अब हम, चलिएगा एक एग्जाम्पल और हम बताते हैं आपको, फिर इसके बाद में जो है आपको कहाँ पर लेके चलते हैं, स्लाइड पे लेके चलते हैं। देखिएगा आप लोग, जैसे नीचे से मार्केट आया, वापस नीचे से ऊपर, फिर वापस ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, मतलब एक क्राइटेरिया पे चल रहा है मार्केट। कहाँ चल रहा है, बोलो? तो बोलो, ये क्राइटेरिया पे चल रहा है, इस वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट। यानी इसके नीचे टच करा, ऊपर गया, टच किया, ऊपर गया, टच किया, ऊपर गया। समझ गए क्या? ये टच किया, नीचे आएगा, टच किया, नीचे आएगा, टच किया, नीचे आएगा। अब बोलो, यहाँ बाय कहाँ पर करेंगे हम, नीचे, और सेल कहाँ करेंगे? पता चल गया कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, बोलो भाई। तो कैंडल में ड्रॉ करना आना चाहिए। तो और ऊपर वाली जो लाइन है हमारी, ये क्या, ये कौन सी लाइन है, रेजिस्टेंस वाली। कौन सी है, रेजिस्टेंस। अब इसने क्या किया, इसने ये किया कि अब जो है इसको कहा जाना चाहिए था, बोलो, अरे इसको कहाँ जाना चाहिए था। अब ये इसने कहा कि अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा, ऊपर। कहाँ जाऊंगा, यानी इसने 100 रुपए वाले लेवल को तोड़ दिया, और इस तोड़ने को बोलते हैं ब्रेकआउट। इस तोड़ने को क्या बोलते हैं, बोलो? यानी जब भी
किसी प्राइस को तोड़कर या तो ऊपर चले जाना या तोड़कर नीचे चले जाना, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट। और जब भी ब्रेकआउट होता है बहुत स्पीड से ऊपर जाता है और बहुत स्पीड से नीचे आता है। बहुत स्पीड से तो कहाँ आता है बोलो? ऊपर। और बहुत ही स्पीड से कहाँ आता है? नीचे। समझ गए क्या मेरी बात? तो अब अगर ब्रेकआउट ऊपर होगा इसका मतलब मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर। और ब्रेकआउट अगर नीचे होगा तो नीचे जाएगा। समझ गए मेरी बात? अब ये कहाँ चला गया बोलो? ऊपर। अब ऊपर तो चला गया, अब वापस क्या आएगा बोलो? नीचे तो आएगा ना भाई। तो वापस क्या आ गया? वो नीचे। और यहां से वापस रिवर्स चला गया और ये यहां से वापस कहाँ गया बोलो? नीचे। और फिर यहाँ पर वापस ऊपर चला गया। अब बोलो ये तो खत्म हो गया ना सिस्टम, अब यहाँ पर काम चल रहा है हमारा। तो फिर बोलो इन वाले पॉइंट को मैं मिलाऊंगा तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया इसके लिए? अरे बोलो भाई, रेजिस्टेंस। ऊपर वाला हमेशा क्या होता है? रेजिस्टेंस। और फिर ये वाला लेवल क्या हो गया? सपोर्ट। तो अभी तो हम इस लाइन को क्या बोल रहे थे? रेजिस्टेंस। और यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? सपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? सपोर्ट को रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं और रेजिस्टेंस को सपोर्ट भी बोल सकते हैं। याद रखना, रेजिस्टेंस वाली लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? सपोर्ट। और अगर नीचे बन जाएगा तो अलग होगा। और सपोर्ट वाली लाइन को हम क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस कह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट होगा तो मार्केट हमेशा कहां जाने की कोशिश करता है? ऊपर। और अगर सपोर्ट पर ब्रेकआउट होगा तो मार्केट कहां चला जाएगा? बस इसको याद कर लो, लाखों रुपए कमाओगे इस कॉन्सेप्ट से। एक दिन का देखना है, ये बहुत सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है ये। आप फिर आपके ये डोजी डाजी सब कुछ फेल है इसके सामने। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, अब लेकिन उस पर फोकस करना पड़ता है भाई, ये जो है ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी ना प्रैक्टिस। इसके अंदर से बता रहा हूं मैं, एक दिन में 3% आराम से कमा सकते हैं। 5000 कंपनियां हैं, 5000 में से 10, 12, 15 कंपनी ऐसी होती है जो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होती है। वो कहाँ होती है वो? अब वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो वो ब्रेकआउट बहुत स्पीड से होता है। आप देखना, एक कंपनी है नाटको फार्मा नाम से, कल की बात है, मेरी नजर थी उस पे, केवल 2 मिनट नजर हटी उस पे से, एक बार में 6% बढ़ गया। कितना? 600 रुपए का शेयर था वो, 6% कितने हो गए? 36 रुपए बढ़ गया। कितने? और तैयार ऐसे थे कि उसके कम से कम 30 लाख रुपए के शेयर खरीद लेते हम सारे ग्रुप वाले मिलके। तो लेकिन किस्मत में जो है वो आता है। अपन एक बात बोलते, जो आ गया वो तो अपना है और जो छूट गया वो सपना है। समझ गए ना मेरी बात? जो मिल गया मार्केट में वो क्या है? अपना। और जो छूट गया है वो क्या है? सपना है। एक दिन मैंने एक शेयर खरीदा था कुछ दिन पहले, AWL नाम से, उसको 367 रुपए में खरीदा था और अगले दिन मैंने टारगेट लगा 400 का और वो 400 चला भी गया। मैंने सोचा कि 400 यानी उसका लेवल था कि वो उसको तोड़ के ऊपर जा सकता है, तो 403 तक गया। मैंने सोचा उसका लेवल 408 तक टच करेगा वो, लेकिन थोड़ा सा लालच कर लिया और वो 403 को टच करके वापस 360 पे आ गया। कितने का लॉस हो गया? 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था वहां पर, है ना, कम शेयर थे वहां, तो 1000 यानी 10% बढ़ गया था। यूं समझ लो आप लोग, कितना परसेंट? 10%। लेकिन फिर जो है कल परसों मैंने उसको निकाला, कितने की रेट में? लगभग 380 की रेट में, कुछ 6-7 दिन वेट करने के बाद में। तो जो मिल गया है ना मार्केट से, बस उसको चुरा लो, उसके अंदर जो है ना सब्र कर लो, और वो चाहे कितना ऊपर जाए उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना? हाँ, वापस नीचे आएगा तो वापस अपन, जैसे चंबल फर्टिलाइजर है, स्टॉक है ना, बहुत बढ़िया स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर। तो ये चंबल फर्टिलाइजर पहले 500 रुपए से हम इसका मूवमेंट देख रहे हैं, हालांकि देख तो रहे 300 रुपए से 2 साल से इसका मूवमेंट देख रहा हूं मैं। तो आज अभी कुछ दिनों पहले की बात है
कि वो शेयर 500 रुपए से लेकर 520, 530, 535 रुपए तक टच करके गया, फिर वापस नीचे आया 520 पर, वापस हमने बाय किया, 530 पे सेल किया, 530 से वापस नीचे आया 520 पर, वापस से खरीदा, वापस इस तरीके से रोटेट करते रहे। लेकिन फिर क्रश हो गया मार्केट, कुछ दिन पहले भी क्रश हुआ था ना, तो क्रश का मतलब एकदम स्पीड से नीचे गिर गया मार्केट। तो फिर क्या हुआ, और अभी कल परसों की बात है, वो शेयर 488 रुपए को टच कर रहा था वो, और हमने लगा और नीचे आएगा और नीचे आएगा, 2 दिन के अंदर ही उसकी प्राइस 540 रुपए तक पहुंच गई वापस, चंबल फर्टिलाइजर की। तो एक शेयर 2 शेयर पे काम करना है और उसका मोमेंट दिमाग में रखना है, फिर चार्ट की जरूरत नहीं है। रीडिंग याद कर लो, 440 तक जाएगा, अब वो नीचे आने का इंतजार है, 4-5 दिन लगेंगे नीचे आने में, वापस खरीदेंगे, वापस ऊपर के रेट में बेचेंगे। बस एक बात याद रखना, लालच नहीं करना, ठीक है ना भैया आप लोग। चलिएगा अब आप लोग इसको बना लो अलग से। कल वाली वीडियो आपने देखी थी क्या? आप लोग देखो वीडियो को, मैं सच बता रहा हूं, इस मार्केट को ना बढ़िया पैसा कमाना है ना, तो बढ़िया नॉलेज अभी आई नहीं है आपके पास। अच्छा चलो मैं भेजता हूं ना आपको, अभी बता देंगे ना आप, मुझे याद दिला देना। आपने देखा है क्या वो ट्रेडिंग व्यू कैंडल वाला? हाँ तो हाँ हाँ अच्छा क्या नाम है, क्या नाम? रेलटेल, हाँ हाँ रेलटेल 6% बढ़ा था आज। हाँ बस ठीक है, तो क्या टेंशन। देखो जैसे आपने 3% कमा लिए शेयर से, और वो और ऊपर चला गया, तो ना टेंशन नहीं लेना भाई, यार इसको बाद में बेचते, यार इसको, बस जो आ गया वो आ गया, और जो रह गया वो रह गया, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ ये चीज ध्यान रखना। चलो 1000 प्रॉफिट होगा एक दिन का, बेच दो आप लोग, और चुपचाप जो है ना बंद करो। अब फिर 3 बज के जो है ना, जितने बजे आपको बताया जाएगा मार्केट नए क्लास के आखिर में, उस वक्त वापस से खरीद के वापस से रख दो। बस इतना दिमाग लगाना है अपन को, टारगेट लेके चलना है कि मुझे एक दिन का 1000 कमाना है बस। अब वो मुझे कैसे भी करना पड़े, कैसे कैंडल को मैं देखूं, ये सारी चीज है। लेकिन देखो 1000 रुपए से नहीं कमाए जाते हैं, लॉस भी खतरनाक है याद रखना, और प्रॉफिट भी खतरनाक है, ठीक है ना। लेकिन आपका लॉस सबसे बड़ा मैटर करता है। प्रॉफिट तो चाहे भले 100 का हो, अच्छी बात है, लेकिन 200 का लॉस हो गया तो टेंशन, 200 का लॉस हो गया, है ना। चलिएगा, लिख लिया क्या आप लोगों ने इसको? इस पॉइंट को बनाया नहीं बनाया, इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट। एक बात आप लोग लिख लो यही ब्रेकआउट में, अगर ब्रेकआउट रेजिस्टेंस पर होगा, अगर ब्रेकआउट, अरे तू भाई लिख ले, अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा तो प्राइस बढ़ती है, तो प्राइस बढ़ती है। नेक्स्ट लिखेंगे, अगर सपोर्ट पर ब्रेकआउट होता है, अगर सपोर्ट पर ब्रेकआउट होता है तो प्राइस, अगर सपोर्ट पर ब्रेकआउट होता है तो प्राइस नीचे जाती है। तो प्राइस कहां जाती है बोलो? नीचे, ठीक है। चलिएगा बात करें अब हम, ये लाइट बंद करना भाई। इसमें क्या बात है आप लोग देखेंगे,
हमारे पास में टॉपिक है ये रेजिस्टेंस। थोड़ा इधर समझ लीजिए मौलाना। ये क्या बात है इसमें रेजिस्टेंस में? उदाहरण मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत पिछले कुछ महीनों से या दिनों में कई बार 100 रुपए पर पहुंची है, लेकिन इसे पार नहीं कर पाई। ऐसे में 100 का स्तर उस स्टॉक के लिए क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। यानी क्या ये इसको बताओ तोड़ रही है? यहाँ पर यहाँ तोड़ रही है क्या? यानी एक ही प्राइस पर जाकर टकरा के नीचे आ रहा है, टकरा रहा है, नीचे आ रहा है, टकरा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि आप इस पोजीशन पे हो अभी। कौन सी पोजीशन पे हो? इस पोजीशन पे हो। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे? एंट्री। और फिर टारगेट कहाँ लगाओगे? इससे पहले वाला हाई देखेंगे। क्या देखेंगे? इससे पहले वाला हाई देख के टारगेट लगाएंगे। हम अनुमान लगाएंगे कि ये इससे पहले 100 रुपए तक पहुंचा, तो अब भी 100 रुपए तक पहुंचेगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? तो ये उस रेजिस्टेंस के एक तरह काम करेगा। यदि स्टॉक की कीमत एक स्तर को पार कर जाती है और ऊपर बनी रहती है, तो ये एक बुलिश तेजी का संकेत हो सकता है। ठीक है, अब आप कैंडल देख सकते हो कि पहले मार्केट नीचे से आ रहा, ऊपर यहाँ टकरा के वापस नीचे आ गया। फिर अब देखो, अब यहाँ से इसको जाना कहाँ था बोलो? लेकिन ये यहाँ से ही कहाँ चला गया? नीचे। अब जो नीचे गए ना थोड़ा सा, इसको हम बोलते हैं रीटेस्ट करना। क्या क्या बोलते हैं इसको? जाना इसको यही है, लेकिन लोगों को क्या करता है? डराता है। जैसे यहाँ तक तो बढ़ गई, अब यहाँ से क्या हो रहा है? वो डाउन जा रहा है। आप सोचेगा यार डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, कम हो रहा है, मैं क्या करूं? बेचूं क्या? तो आप घबरा के बेच दोगे। क्या कर दोगे? तो जब वो नीचे आता है ना, थोड़ा सा जाना उसको वही है, क्योंकि इससे पहले यहीं तक पहुंचा है। तो जब वो ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आता है ना, तो उस थोड़े से नीचे आने को क्या बोलते हैं? रीटेस्ट करना। वहां क्या होता है? जो छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं, कमजोर खिलाड़ी होते हैं, उनको बाहर करने के लिए बड़े बड़े खिलाड़ी क्या करते हैं? अपने माल को कम दाम में बेच देते हैं। अपने माल को कम दाम में क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। फिर उसकी कीमत थोड़ी सी, जैसे 30 रुपए से 25 रुपए आ जाती है। अपन सोचते यार 5 का नुकसान होगा, चलो बेचो इसको। वो और नीचे आने वाला है। फिर जैसे आप बेचोगे ना, अब मार्केट कहाँ आएगा? ऊपर। क्यों? क्योंकि वो लोग वापस से खरीद लेते हैं, क्योंकि उनके पास तो अरबों खरबों रुपए होते हैं, उनकी क्या टेंशन है। तो वो ऑपरेटर बोलते हैं उनको, बड़े बड़े खिलाड़ी जो होते हैं। तो फिर लोगों को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? रिटेस्ट करवाते हैं। फिर वापस क्या करते हैं? वो वहीं पर ही जाता है। ये रिटेस्ट वाला पॉइंट जिसको समझ में आ गए ना, वो इस काम का लीडर है। लीडर क्या है वो? हाँ, मैं सच बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वो सोचता है जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जैसे आपने यहाँ पर बेचा, अब सोचेंगे अब ऊपर जा रहा है, यार क्यों बेच दिया उसको। होता है ना ऐसा अपने साथ में। तो वो नीचे जाने को क्या बोलते हैं? लेकिन आप सोचो यार यहाँ से जा रहे हैं तो वो रिटेस्ट नहीं है, वो ब्रेकआउट है, वो नीचे ही जाएगा, आप ऊपर नहीं आएगा। याद रखना, पोजीशन देखना आप लोग। क्या देखना? पोजीशन। फिर देखो वापस से नीचे आया, नीचे आके फिर थोड़ा ऊपर गया क्या बोलो? अब लोगों को यहाँ पर जो है क्या करा जाता है कि वापस ऊपर जाएगा? नहीं, जाना उसको नीचे ही है, क्योंकि टच कर चुका है। फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। अब देखो वापस थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आया, फिर ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आया, फिर एक साथ। देखो एक साथ कभी जिंदगी में, देखो यहाँ से यहाँ एक साथ नहीं बढ़ता है, एक साथ नहीं गिरता है, एक साथ नहीं बढ़ता है। फिर क्या होता है देखिएगा आप लोग, हमेशा ऐसा होगा, हमेशा हमेशा पहले आएगा, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर। समझ में आया क्या? फिर नीचे गिरेगा, थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे आएगा। समझ गए मेरी बात? फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर। जो थोड़ा सा नीचे आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? रीटेस्ट करना। इसको हम क्या बोलते हैं बोलो? देखो आप लोग ढंग से देखो ना,
जो अपने ऑनलाइन वाले हैं कि सबसे पहले तो यहां से ऊपर गया, जाना उसको यही था, लेकिन वो बीच में अटक के कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब वो नीचे आ गया, अब फिर रिटेस्ट करके थोड़ा सा नीचे आके सांस लेके वापस कहाँ जाएगा, ऊपर चला गया ऊपर। अब वो कहाँ आएगा, नीचे। तो फिर नीचे आने के बाद एक लिमिट पर थोड़ा हल्का सा ऊपर जाके फिर कहाँ आएगा, नीचे। इसका मतलब एक साथ ऊपर नहीं जाता, एक साथ नीचे नहीं आता, रिटेस्ट करके क्या करता है, ऊपर आता और रिटेस्ट करके नीचे आता है। अरे समझ में आ रहा है ना भाई, ठीक है ना। चलिएगा, तो फिर अब इसके बाद आप लोग और देख लीजिए। अब फिर इसने यहाँ पर बोलो क्या दे दिया, ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट दे दिया तो मार्केट कहाँ जाने वाला है, ऊपर। तो क्या ऊपर गया क्या, बोलो। फिर वापस नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर जाके फिर रिटेस्ट करके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके रिटेस्ट करके ऊपर जाके फिर नीचे आया। तो ये वाला देखो, ये वाला एरिया क्या होगा, रेजिस्टेंस, ये वाला एरिया हो गया सपोर्ट। ये ब्रेकआउट करते ही नया टारगेट बन गया ना, यहाँ पर नया हाई बन गया, तो ये बन गया रेजिस्टेंस और ये बन गया इसका सपोर्ट। क्लियर है मेरी बात। नया हाई कितने परसेंट तक बना सकता है? देखो जितना ये इसका डिस्टेंस होता है ना, मेजर कर लेना, उतना यहाँ लगा देना आप, बिल्कुल। ये अगर नीचे से 100% बढ़ा है तो वो भी ऊपर 100% बढ़ेगा ब्रेकआउट करने के बाद। हाँ, समझ गए ना मेरी बात। अब ये ऊपर हाई, इससे पहले कभी हाई गए नहीं तो कैसे मेजर करेंगे, इसको मेजर कर लो, यहाँ से यहाँ लगा दो आप। जैसे इतना है तो आप इतना लगाओ, यहाँ लाइन खींच दो आप कि भाई इतना ये जा सकता है, फिर वहां तक वो जाके वापस नीचे आता है। अब वो उसको भी तोड़ देगा तो वापस मेजर करके वापस ऊपर वाला देख लेना आप लोग, ठीक है ना। चलिएगा, अब रेजिस्टेंस का टूटना, इसका मतलब ब्रेकआउट। रेजिस्टेंस का टूटना क्या है, ये रहा। रेजिस्टेंस को तोड़ के कहां चला जाएगा, ऊपर। यही लिखा पड़ा है यहाँ पर, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले मार्केट ऊपर से आया, कहां, नीचे, फिर कहां चला गया, बोलो, ऊपर, और ऊपर से कहां गया, नीचे, फिर कहां चला गया। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो इससे पहले वाला हाई कौन सा है, यहां से ये नीचे चला गया। अब इससे पहले वाला हाई कौन सा, देखो ये रहा, इससे पहले वाला हाई यही तो है ना। तो पहले आप इस वाले पॉइंट को कंसीडर करेंगे। इससे पहले वाला हाई तो देखो ये भी है, लेकिन जहां काम हो रहा है उससे पहले वाले हाई को देखना है। तो उससे पहले वाला हाई कौन है, ये रहा। अब फिर यह लाइन खींचो, यह लाइन खींचो, खींच दिया आप लोगों ने, खींच दिया ना लाइन। कैसे खींचना है, वो ट्रेडिंग व्यू कैसे इस्तेमाल करना है, वो आप लोग वीडियो देख लेना और थोड़ा बता भी देंगे 5 मिनट में। तो यहाँ लाइन खींच दिया और यहाँ लाइन। अब यहाँ से बोलो कहाँ जाएगा, जो लाइन खींचा था वहीं, तो देखो ऑलमोस्ट वहीं गया, फिर वापस नीचे आया उसी लाइन के लगभग उसके करीब, और फिर वापस कहाँ चला गया, ऊपर। तो ये वाला एरिया खींचा, इस लाइन को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, और इस लाइन को क्या बोलेंगे, सपोर्ट। अब फिर क्या होगा, अब फिर क्या होगा, इस लाइन को इसने क्या कर दिया, ब्रेकआउट। क्या कर दिया, अब ब्रेकआउट कर दिया। इसका मतलब अब इससे पहले वाला हाई कौन है, ये रहा। इससे पहले वाला हाई कौन है, 2-3 पर एक ही प्राइस पे टकरा। देखो यहाँ पर 2 कैंडल है, 3 कैंडल है, नजर आ रहा है क्या आपको, यहाँ रेड, इससे पहले रेड, इससे पहले ग्रीन, नजर आ रहा है। अब देखो यहाँ कितनी कैंडल है, लगभग यहाँ भी 2-3 कैंडल है। तो 2-3 कैंडल को देखना है, सिंगल कैंडल को नहीं देखना है। तो अब यहाँ पहुंच गए हम, तो अब ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इससे पहले हाई कौन सा था, ये रहा। तो ये यहाँ भी लाइन खींचो, यहाँ भी लाइन खींचो। अब इस लाइन को क्या बोलेंगे, सपोर्ट, और इस लाइन को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मेरी बात। अब फिर यहाँ देखो, ये इस एरिया में घूम रहा है, तो अब हम किसका इंतजार करेंगे, ब्रेकआउट का। किसका, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है ना हमारा। तो फिर यहाँ पर क्या दे दिया दोबारा इसने, ब्रेकआउट। क्या दे दिया,
अब इससे ऊपर कोई है ही नहीं, अब क्या करेंगे, अब इस लेवल को नापो, आप इस लेवल को क्या करो, मेजर करो। 2% आ गया तो यहाँ 2% मेजर करके लाइन खींच दो, वो हमारा नया क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। ये यहाँ पे ऊपर घूम रहा है, हाँ यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अपन यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, शेयर खरीदा हुआ है, ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट नहीं करके छट करके नीचे आ गया मार्केट तक आ सकता है तो इसमें आ गया। हाँ मतलब वहाँ पे अगर तो इंतजार करना ही नहीं। नहीं, आपने यहाँ लाइन खींचा मान लो, हाँ नहीं। देखो इसमें क्या बात है, ये बात आप लोग अच्छे से समझ लो। इसमें ये बात ये है कि देखो ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी इन्होंने। हाँ, इसको अपन खोल देते हैं ताकि वीडियो में अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ना क्या बता रहे हैं हम आपको, ध्यान से समझो। यहां से क्या हुआ, देखो कैंडल से बताते हैं हम आपको। ये सारा मार्केट कहाँ जा रहा है बोलो, ऊपर जा रहा है, ठीक है। और फिर ऊपर देखो ये सारी ग्रीन कैंडल है, कहाँ जा रहा है मार्केट, ऊपर। और ये यहाँ टच करके ये यहाँ चला गया, टच किया, केवल क्या किया, तो यहाँ तक तो हमारा टारगेट पूरा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। अब फिर जो है यहाँ पर हमारी क्या बनेगी, मान लीजिए यहाँ पर जो है एक कैंडल और बन गई, एक कैंडल। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया बोलो, ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है, अब कैसे पता चलेगा, अब ध्यान से समझो। मान लीजिए ये दिन की कैंडल है, सारी की सारी कैंडल कौन सी है, ये दिन की, तो ये आज के दिन की कैंडल है। इसका मतलब दिमाग में क्या हुआ, दिमाग में क्या हुआ कि आज के दिन इस चार्ट के अंदर प्राइस को ब्रेकआउट कर दिया है, ब्रेकआउट। और क्लोज कहाँ दिया इसने, रेजिस्टेंस के ऊपर दिया या नीचे दिया, ऊपर। तो अब अगले दिन भी क्लोजिंग ऊपर ही रहेगी। इसका मतलब ये जो है ना सेफली ब्रेकआउट है, वास्तव में ब्रेकआउट है। अब इसके बाद अगर ऐसा कैंडल बन गया, यानी यहां से तो ये ओपन हुआ था और फिर क्लोज कहां दे दिया इसने, इस रेजिस्टेंस के ऊपर दे दिया। अब तो ये भागने वाला है, रुकने वाला नहीं है। ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात। नीचे आएगा तो उसका इंडिकेशन, अब नीचे आएगा उसका क्या, अब इसके बाद रेड कलर की कैंडल बनेगी। क्या बनेगी, रेड। ऊपर निकल गई। अब देखो ऐसी बन गई, मान लो ऐसी। अब रेड ओपन कहां से होती है, ऊपर से। भाई जहां क्लोज हुआ वहीं से तो ओपन होगी ना कैंडल। अब यहां से ओपन हुआ तो यहां पर क्या दे दिया इसने, क्लोजिंग। इसका मतलब उसकी रेट रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गई। अब वो ऊपर जाने वाला नहीं है, कहां जाने वाला है वो, अब वो नीचे जाने वाला। इसमें रेड कैंडल बनी हुई है, इसमें तो ऊपर गया मार्केट रेड के बाद। कहां पर गया, रेड लाइन दिख रही, हाँ ये वाली। हाँ ये रेड। ये कोई ब्रेकआउट नहीं है, ये तो जो है ना ऐसे यहाँ पर बाइंग आ गई। कैंडल ब्रेकआउट करना चाहिए। हाँ अब देखो यहाँ कैंडल ब्रेकआउट है ना। अब इसके बाद वाली कैंडल क्या है बोलो, ग्रीन। अब मार्केट रुका है क्या, बताना, नहीं रुका ना। अब क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे। देखो ये इतना ही गया था यहाँ, समझ में आया क्या। फिर मेजर करने के बाद हम कर लेंगे, यहाँ पेरिस बनेगा कैंडल, मार्केट कहाँ गिरेगा, मार्केट अब नीचे गिरेगा, इस लेवल तक गिरेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। ये हमारा हाई हो गया तो वापस वहीं पर चला जाएगा। अब देखो वापस मार्केट नीचे गिर रहा है। टाइम फ्रेम आपको रखना है एक दिन का। मैं बताना अब स्टॉक में कैसे सेट करते हैं एक दिन की पूरी कैंडल, सारी कैंडल एक दिन की आनी चाहिए। हाँ उसमें ऑप्शन होता है ना ऊपर की तरफ। आपको 15 देखो, आपको अगर एंट्री लेना है 10 बजे 12 बजे या जितनी बजे भी, तो 15 मिनट का चार्ट देखो आप। और आपको जो है ना पूरा सिस्टम समझना है कि मुझे आज खरीदना है, 5 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन के बाद बेचना है, तो दिन की चार्ट देखो। डेली करनी है ना हमें, आज खरीदना और कल बेचना, तब आपको 15 मिनट की चार्ट देखना है। ठीक है ना।
15 मिनट की चार्ट से सब पता चलता है। लेकिन अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है, आज खरीद लिया, मुझे 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद, 1 महीने के बाद बेचना है, तो 1 दिन का चार्ट देखना है। कितने दिन का? उसके हिसाब से फिर हमारी स्ट्रेटजी होगी। समझ में आ रही मेरी बात? में क्या समझाया अभी यहाँ पर? ये ब्रेकआउट वाला सिस्टम समझ में आया कि नहीं? ये वीडियो दोबारा देखना आप लोग, यहाँ वाला पोर्शन है ना, यहीं से लिख लेना आप लोग कि अगर ब्रेकआउट के बाद कौन सी कैंडल बन गई? ग्रीन, ऊपर क्लोज हुआ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज हो गया अगले दिन भी, तो अब वो नीचे आने वाला नहीं है, ऊपर ही जाएगा। आज खरीद के आज ही तो बेच भी सकते हैं ना? हाँ बेच सकते हैं, ठीक है ना, बेच सकते हैं अपन। पहले तो मौलाना खालिद शेखुल्लाह रहमानी साहब ने जो है एक बात लिखी कि आप आज खरीदा और आज ही नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि जो है पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। उनका कहना ऐसा है कि जिस वक्त आप उस शेयर के प्रॉपरली मालिक, कंप्लीटली मालिक नहीं हो जाते, वो आपके नाम नहीं होता शेयर, तो आप उसके मालिक नहीं हो। तो अब क्या हो गया? टेक्नोलॉजी बढ़ गया। टेक्नोलॉजी क्या हो गया? बढ़ गया। आपने जैसे ही आपने क्या किया, शेयर को खरीद लिया, तुरंत आप उसके मालिक बन गए, तुरंत आप उसके हकदार बन गए, मालिक बन गए। तो 5 मिनट 10 मिनट के बाद आप लोग बेच सकते हो। ऐसा अभी हजरत मौलाना खालिद शेखुल्लाह रहमानी साहब का जो एक बयान आया इसके ऊपर। समझ गए मेरी बात? टेक्नोलॉजी बढ़ गई, लेकिन उनकी किताबों में क्या मिलता है? जो शेयर मार्केट के मसाइल हैं जो उन्होंने लिखे हैं, उनमें यही मिलता है कि आज खरीदा 2 दिन के बाद बेचो। वो उस कई साल पहले लिखा था, तो पहले टेक्नोलॉजी क्या थी? कमजोर थी। पहले आज शेयर खरीदा तो 2 दिन आप उसके नाम होता था, इसलिए उनका कहना था कि 2 दिन के बाद बेचो। लेकिन अब टेक्नोलॉजी क्या हो गई भाई? एडवांस हो गई। तो अब जो है क्या है, आज खरीद लिया, आज आप लोग बेच सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है आज खरीदो कल बेचो, सबसे बेस्ट है। और मैं तो कहता हूँ होल्डिंग थोड़ी ज्यादा रखो, सब्र करो, 2 3 4 दिन 5 दिन, बढ़िया टारगेट मिलेगा, बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ना? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब बंद करना लाइट को। चलिएगा ध्यान से समझे आप लोग। ये हमारा मार्केट ऊपर से गिरा, देखो यहाँ इस वाले इस वाले पॉइंट पे गिरा। अब जो ये देखो कैंडल नहीं बनी है यहाँ, इसका मतलब यहाँ स्पीड से सेलिंग हुई है। क्या हुई है? इसको रोक नहीं सकते हम, क्योंकि कैंडल नहीं है ना, क्या है ये? वीक है, शैडो है, तो बहुत स्पीड से बनता है और बहुत स्पीड से क्या होता है, ऊपर भी चला जाता है। इसको टच करके वापस ऊपर चला गया, फिर ये एक साइडवेज में चल रहा है। अब इसका लो है, जब नीचे गिर रहा है, इसका मतलब जितना यहाँ गिरा था उतना ही यहाँ गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या बन गया? सपोर्टिंग जोन। क्या बन गया? तो फिर इसके बाद इसको टच करके वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर चला गया। यानी एक साथ कभी नहीं जाएगा, याद रखना। ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे जाएगा, झूमता हुआ जाएगा। कैसे जाएगा भाई? हाँ याद रखना, एक साथ फ्लाइंग नहीं है, एक साथ जो है ना अपन नहीं भेज सकते किसी को भी। ये पता चल सकता है कि ये ऊपर गया, बीच में जो स्विंग धीरे धीरे चल रहा है, हाँ ऊपर गया, ये नीचे है, कितना नीचे आएगा, कहाँ तक आएगा, ये लाइन बनी वहाँ तक आएगा। हाँ तक आ रहा है, बीच में देखो ना, बोला रहा ये चल रहा है। कहाँ से? देखो यहाँ से गिरा, अब देखो इससे यहाँ गिर गया, तो देखो यहाँ से गिर गया नहीं है, इसकी बात नहीं कर रहा, बीच में आओ नहीं सुन। तो अब ऊपर चला गया, तो अब वो नीचे जाने वाला है, मतलब डाउन ट्रेंड है ये। कौन सा है? अब हमने क्या किया, यहाँ एक लाइन खींच दिया, अनुमान वाली लाइन खींच दिया हमने, यहाँ अनुमान चलता है सारा। फिर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अब फिर वो क्या कर रहे थे, वो डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, डाउन, पैटर्न को देखो पूरे को, डाउन आ रहा है। तो फिर ये वाली कैंडल इसी को टच किया। अब हम सोचेंगे जहां से गिरा था ना वही जाएगा। तो अब ये क्या होगा, लॉन्ग टारगेट हो गया हमारा। वो जो लॉन्ग टारगेट हो गया, मैं शॉर्ट की बात कर रहा हूँ कि इसमें देखो यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर उठा, हाँ अभी यहाँ से वापस नीचे आया रेड बना के, कितना नीचे आएगा ये अपन पता लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ देखो इसके अंदर ये यहाँ पर अपन है,
इससे पहले जो है ना बार बार प्राइस कहाँ टकराई थी बताओ मुझे? एक तो यहाँ टकराई, समझ गए मेरी बात? तो एक तो लाइन यहाँ खींचो, आप खींच दिया आपने पूरी की पूरी लाइन। चलो अब इससे पहले और कहा देखो ये रही, तो इसका मतलब एक ये हो गया हमारा, ठीक है। और इससे पहले देखो ये रहा, तो मेरा 3 सपोर्ट समझ में आ गया क्या? तो अब सबसे पहले वाले सपोर्ट यानी यहाँ पर जाना चाहिए, ये यहाँ चला गया, पहुंच गए ना यहाँ तक, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गए। अब इंतजार करो ब्रेकआउट का। तो हमने क्या किया, ये वाला तो क्या हो गया हमारा पूरा। अब ये देखो यहाँ 3-4 कैंडल बनी है कि रेंज में। अब यहाँ तो ये भी क्या हो गया ब्रेकआउट, तो ये भी क्या हो गया हमारा सेफ प्रॉफिट हो गया, इतना और प्रॉफिट हो गया हमारा। अब फिर आप तीसरे वाला देखो ये रहा, ये हमने खींच दिया लाइन, तो अब ये भी क्या हो गया हमारा ब्रेकआउट। फिर हमारा ये रहा एक लेवल, लेकिन ये यहाँ इसको टच किया, इसके ऊपर नहीं गया। कहाँ गया? नीचे। कितना नीचे आएगा ये बताओ कैसे? अब हाँ कितना नीचे आएगा, अब जितना आपने इससे पहले लाइन खींची है ना वो उन्हीं को टच करेगा पहले। जैसे इससे नीचे कौन है, यही तो है ना, तो सबसे पहले यहाँ लाइन खींचो, आप खींची रहेगी पहले से ही लाइन, तो इसका मतलब नीचे गिरेगा तो पहले वाली लाइन को टच करेगा पहले, समझ गए? फिर उसको तोड़ेगा तो दूसरे पे आएगा, उसको तोड़ेगा तो तीसरे पे आएगा, तीसरी भी तोड़ देगा तो नीचे, फिर वो नीचे ही आ जाएगा पूरा का पूरा। समझ में आ गया क्या? तो ये छोटा छोटा स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ये आपको लगाना है, ठीक है ना। लेकिन आपको इसमें जाना नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको शॉर्ट टारगेट न लगा के थोड़ा लॉन्ग टारगेट लगाओ। जितने भी बड़े बड़े जो ये इन्वेस्टर है, जितने भी जो करोड़पति बने ना शेयर मार्केट से, ये सब के सब लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से ही बने, याद रखना। किससे बने? शॉर्ट से बहुत कम बने, क्योंकि कभी प्रॉफिट होता है कभी प्रॉफिट नहीं होता, ये सीन है। हाँ नुकसान नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है, प्रॉफिट जो होना था वो नहीं होता है। हाँ क्या बोले? स्टॉप लॉस, हाँ बिल्कुल लगाना स्टॉप लॉस। तो अब वो आगे आएगा, स्टॉप लॉस की क्लास अलग है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस के अंदर यही है, जैसे आप यहां से जा रहे हो, यहां से क्या कर रहे हो, यहां से जा रहे हो, तो आपकी बाइंग कहां हुई? देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगा, इसके बाद ग्रीन होगा, अब यहाँ पर आपके क्लोजिंग पर एंट्री होगी, या नीचे थोड़ी एंट्री होगी, बताएंगे कहाँ एंट्री लेना है। अब एंट्री आपकी यहाँ हुई तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। समझ गए क्या मेरी बात? जैसे यहाँ पॉइंट है, सपोर्ट पर क्या बनेगा? बुलिश इंडिकेटर बनेगा, तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा ना। अब बुलिश बन गया, अब इसके बाद वाली भी बुलिश बनी चाहिए। अब इसकी बाद वाली बुलिश की क्लोजिंग पर हम क्या करेंगे? एंट्री लेंगे, तो एंट्री हो गई। और जो हमारा सपोर्ट है उसके 1-2 रुपए नीचे क्या लेंगे हम? उसका स्टॉप लॉस। क्योंकि अगर यहाँ से तो गिरेगा, यहाँ तक तो आएगा गिर के, लेकिन अगर इसको तोड़ेगा तो 1-2 रुपए का ही हमारा क्या हो सकता है, यहाँ लॉस अलग से हो सकता है। इतना तो होगा, इतना तो क्या होगा, ये और हो सकता है। लेकिन हमें पता है जब नीचे गिरेगा तो इसको यहाँ संभालने वाला कोई है, इसीलिए यहाँ पर सपोर्ट के नीचे 1-2 रुपए हमें स्टॉप लॉस लगाना है। वो एक अलग से टॉपिक है, वो अपन अलग से बताएंगे इसको, ठीक है ना। चलिएगा आगे बात करते हैं अपन। तो अब सपोर्ट की बात करते हैं हम। ये हमारा कैंडल है, ये कहां से जो है ना स्टार्ट हो रहा है? ऊपर से गिरा, इस वाले पॉइंट पर गिर गया, क्या बोलो? अब यहाँ इसने क्या किया? बुलिश इंडिकेटर बन गया और मार्केट कहाँ चला गया? ऊपर। जब ये ऊपर जा रहा है तो आपके दिमाग में क्या बात रहनी चाहिए? बोलो कितना ऊपर जाएगा? जहां से गिरा था वहीं जाएगा। क्या बोला हमने? जहां से गिरा था वहीं जाएगा। तो क्या वहीं चला गया क्या? अब ये कोई जाना नहीं हुआ, ये तो ये बाइंग आ गई स्पीड से, इसलिए ऐसा हो गया। तो फिर इसके बाद अब वापस क्या होगा? गिरेगा। तो कितना गिरेगा? जितना पहले गिरा था, जितना। समझ में आ रहा है क्या भैया आपको? तो फिर ये क्या हो गया? नीचे गिर गया। अब यहाँ क्या बना? एक बुलिश कैंडल। जाना चाहिए था कहां पर? ऊपर।
अरे देखो इस वाले पॉइंट पे यहाँ भी टच किया और यहाँ भी टच किया, जाना कहाँ चाहिए था? तो इसका मतलब ग्रीन कैंडल बनी, थोड़ा सा सपोर्ट के ऊपर तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके बाद एक और कैंडल का इंतजार करना है हमें। यहाँ पर देखो आप, यहाँ सपोर्ट पे ये ग्रीन कैंडल, अब इस ग्रीन कैंडल के बाद वाली कैंडल भी अगर ग्रीन है तब आपको एंट्री लेना है, और अगर ग्रीन नहीं है, रेड है, अब एंट्री नहीं लेना। देखो यहाँ पर क्या हुआ लोगों के साथ, या इसके बाद वाली देखो टच किया ना इस लाइन ने, यहाँ इस ग्रीन के बाद कौन सी कैंडल है? रेड। इसका मतलब मार्केट कहाँ गया? नीचे। दूसरी कैंडल का इंतजार करेंगे तो इसमें देखो फर्स्ट वाले में वो ग्रीन ही पहुंच गई, वो तो ऊपर पूरी। कहाँ पर? ये हाँ, तो ये हो सकता है, तो फिर वापस थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहाँ प्रॉफिट कम मिलेगा अपन को, लेकिन ये रेयरली होता है, यहाँ बहुत ज्यादा रिस्क है। समझ गए क्या? ये 5 मिनट की कैंडल के ऊपर पहुंच गया पूरा। 5 मिनट में एक दिन का चार्ट है ये सारा का सारा। एक दिन कितनी टाइम की है इसके? चार्ट एक दिन का ये पूरा। समझे नहीं आप? नहीं, इसमें ये नहीं होता है। इसमें ये होता है जो कैंडल बन रही है ना एक, वो एक दिन में बनी है। अब ये तो पूरा का पूरा 10, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 10 महीने तक का नजर आता है चार्ट, तो हमें पूरे साल का, पूरे लाइफ टाइम का नजर आता है चार्ट का। हमें तो क्या करना है, कैंडल जो है ना एक दिन के हिसाब से देखना, एक कैंडल एक दिन के हिसाब से। अभी बता देंगे हम आपको। हाँ, एक दिन वाले में लगाना है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, एक कैंडल एक दिन के। हाँ, 5-15 मिनट भी लगा सकते हैं आप लोग। रोज करना है। हाँ, 15 दिन में भी, 15 मिनट में भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। हाँ, तो अब देखो ये यहाँ से, अब फिर हम ये ब्रेकआउट के नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर हमें इग्नोर करेंगे, छोड़ेंगे इसको, अपने सही लेवल पे आ जाने दो। फिर क्या हुआ बोलो, देखो ये ऊपर आ गया, यानी हमारा कब ये क्लोज हो गया? सपोर्ट पर क्लोज हो गए ना। अगले दिन मार्केट खुलेगा, वापस यहाँ भी एंट्री नहीं होगी। अब अगले दिन देखो इसने ऊपर क्लोज दे दी, इसने क्या दे दी? अब फिर ये सुबह सुबह के वक्त हमारी यहीं पर क्या हो जाएगी? एंट्री, और फिर हमारा ये टारगेट हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? फिर वापस से इस तरीके से चलेगा, तो ऊपर वाले लेवल को बोलेंगे रेजिस्टेंस, नीचे वाले लेवल को बोलेंगे अपन सपोर्ट। ये भाई आप लोग इस वीडियो को देखना, बार बार देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, याद रखना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला। चलो अब देखो, ये फोटो इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ। आप सोचे कि यही बनेगा हमेशा? हाँ, ये नहीं बनेगा, इसके अलावा बनेगा, लेकिन इस जैसा बनेगा, याद रखना। हाँ, चलिएगा, लेकिन किसी को भेजना नहीं, याद रखना। अब यहाँ देखो, ये समझ में आ रहा है आपको कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस है? हाँ भाई, पहले मार्केट कहाँ से आ रहा है? गिर रहा है, एक पॉइंट तक गिरा, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे, फिर रिटेस्ट करके वापस नीचे, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ टच करके वापस नीचे, फिर ऊपर जा रहा है, वापस क्या जा रहा है? ऊपर, फिर इस तरीके से। तो ये वाली लाइन तो क्या हो गई? रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। यहाँ ब्रेकआउट गया, ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो आप, ये सारा बन रहा है पूरा का पूरा सिस्टम चार्ट। सबसे पहले ये देखो, हाईएस्ट पॉइंट एक कैंडल बार 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 कहाँ जाके आ रही है, तो गुच्छा कहाँ है? गुच्छा देख लो, तो देखो ये पूरा का पूरा यहाँ कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ गुच्छा बना है, इधर 3-4 कैंडल, तो ये हमारा हो गया नीचे वाला, यहाँ ये एक ही कैंडल। अब देखो यहाँ गुच्छा बन गया ना हमारा, तो सबको एक लाइन के अंदर बढ़ा दो आप लोग। ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस, और नीचे वाले पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? सपोर्ट। अब फिर ये वाली लाइन यहाँ तक, ये सपोर्ट से गया, यहाँ ब्रेकआउट किया, इसको मेजर करके यहाँ लगा देंगे हम। या आप इसको भी देख सकते हैं, देखो यहाँ से गिरा था, तो देखो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यहाँ को टच करके वापस नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर इस तरीके से। अब इस लाइन को यहाँ पर क्या कर दिया इसने?
तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद अब कहाँ जाएगा? ऊपर। वापस मेजर कर लो, यहाँ लगा दो, ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस, नीचे वाली लाइन क्या हो जाएगी? सपोर्ट। समझ में आएगी नहीं है? बोलो। अरे तुम बातें मत करो भैया, आप लोग डिस्टर्ब होते हैं ना। क्या बोलो ना? ये बोल रहे ये तोड़ दिया इसने बीच में, देखो कहाँ तोड़ दिया? ये ऊपर गया, ये वाला क्या? बीच वाली कैंडल ये वाला ये ऊपर तोड़ दिया, तो ये रेजिस्टेंस फिर ये और ऊपर जाना चाहिए था। तो देखो भाई मेरी बात, ये कौन सी कैंडल नजर आ रही है? रेड। और फिर इसके बाद भी रेड, उसके बाद ग्रीन है। तो अब ग्रीन तो बन गई, अब हमें क्या करना है? अगले दिन का क्लोजिंग देखना है। अब अगले दिन का देखो क्लोजिंग कहाँ है? नीचे है, इसलिए नीचे गिर गया मार्केट। समझ में आ गए क्या? क्या बात है? वापस से देखो, मैं इस वीडियो में देख रहा हूँ, सुनना आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, इसीलिए मार्केट नीचे गया। उसके बाद जो कैंडल बनी है वो लाल है। हाँ लाल, देखो ये लाल, फिर वापस नीचे आ गया मार्केट। इस वजह से वो ऊपर नहीं गया है। देखो इधर क्या बात है, अगर ब्रेकआउट पर ग्रीन कैंडल बने, चाहे भले ही जो है ना रेड कैंडल बने, उससे मतलब नहीं है। उसने तोड़ दिया, इससे मतलब है। तोड़ दिया उसने। अब इसके बाद वाली कैंडल अगर ऊपर क्लोजिंग दे रही है, ब्रेकआउट कैंडल के बाद वाली कैंडल कहाँ दे रही है? उसके ऊपर, इसका मतलब अब ऊपर ही जाने वाला है, नीचे नहीं आएगा। और अगर नीचे क्लोज दे दिया, इसका मतलब वो नीचे आने वाली है, वो ब्रेकआउट नहीं है, वो डरा रहा है अपन को। इसीलिए लोग क्या करते हैं? ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, बर्बाद हो जाते हैं फिर यहाँ पर। तो ब्रेकआउट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, याद रखना आप लोग। समझ में आएगा? बोलो भाई। हम इन्हीं को देखते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सर अगर यहाँ पर आप खरीदते, मान लो यहाँ 50 की प्राइस है, यहाँ ये 150 चला गया मान लो, तो कितने रुपए यहाँ तक अपन कमा सकते थे? 150। लेकिन कंफर्मेशन जरूरी है। क्या है बोलो? बगैर कंफर्मेशन के एंट्री कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। आपके 50 रुपए कमाने के चक्कर में 100 रुपये लग जाएंगे, याद रखना। जैसे अगर किसी आदमी ने यहाँ सोच लिया कि ये ब्रेकआउट है, यहाँ खरीद लिया, अब वो कहीं चला गया 1-2 दिन के लिए, तो फिर उसको ऊपर जाने के ना बजाय उसको नीचे ही मिलेगा वो। इसलिए कंफर्मेशन जरूरी है, भले ही आपको प्रॉफिट कम हो रहा हो, लॉस नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये, पैसा होल्ड नहीं होना चाहिए, बस ये चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऊपर से एक पॉइंट से ऊपर गया, फिर रिटेस्ट करके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर रिटेस्ट करके वापस ऊपर गया। रिटेस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो कहाँ जाने वाला है? ऊपर। नीचे नहीं आने वाला, डरा रहा है, वो रिटेस्ट कर रहा है, जाएगा ऊपर ही। फिर इसने यहाँ क्या दे दिया? ब्रेकआउट। अब नीचे आया, फिर उसको टच किया, फिर वापस नीचे, फिर उसको टच करके वापस नीचे आएगा। ऊपर रहेगा तो ऊपर जाएगा, और नीचे अगर रहेगा तो नीचे आएगा। ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड क्या है? सॉरी, ये दूसरा ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड रिटेस्ट ये है, ऊपर से आया, इस तरीके से घूमता रहेगा। इस लाली लाइन को क्या बोलेंगे? सपोर्ट। और इसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। इसने ब्रेकआउट दे दिया या फिर वापस नीचे आके फिर ऊपर, फिर वापस नीचे आके फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे जाएगा। तो थोड़ा सा ऊपर जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? नीचे रिटेस्ट। थोड़ा सा नीचे आता है उसको भी अपन क्या बोलते हैं? रिटेस्ट करना। ये एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास। ये एक हमारा लेवल हो गया, ये सारा का सारा रेजिस्टेंस, ये सारा का सारा क्या है? सपोर्ट। यहाँ इसने क्या किया? नीचे ब्रेकआउट दे दिया, थोड़ा सा ऊपर जाके वापस से क्या करेगा? अब क्या करना है? देखो, जब भी ब्रेकआउट दे दे, जो रेट में खरीदा है उसी रेट में बेच दो उसको। आप लॉस तो नहीं होगा ना? समझ गए क्या मेरी बात? जिस रेट में खरीदा, सपोर्ट पर ब्रेकआउट दे दिया, जो रेट चल रही है उसी रेट पर क्या कर दो आप लोग, क्योंकि रिटेस्ट करके थोड़ी सी देर आपकी प्राइस पे जाके फिर वापस नीचे धड़ाम से गिरेगा। जी यही तो हुआ, इसने ब्रेकआउट दे दिया, नीचे चला गया। आप सोच रहे कि वो कहाँ आएगा? ऊपर। ऊपर आएगा रिटेस्ट करने के लिए, आपका माल आप बेच सको, मौका देगा। अगर अब उस मौके को अगर आप समझ गए तो फिर क्या करोगे? आप लोग बच गए। और अगर आप सोचे कि नहीं वो और ऊपर जाएगा, तो
वो और ऊपर ना जाके देखो कितना ज़्यादा नीचे चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं वापस से बोल रहा हूँ, आप लोग इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, ऐसे बोलने से नहीं आएगा। ठीक है ना? प्रैक्टिस करेंगे आप लोग भाई। कल वाला आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए जो है थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। चलो, तो ये हमारा आज की क्लास पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है ना? कल हमारा 3 तरह का ट्रेंड है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। 3 तरह का हमारा जो है ये रहेगा। तो आप लोग इन वीडियो को बार बार देखो। जितना ज़्यादा आप टाइम फ्री हैं, मैं कह रहा हूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जितने भी ग्रुप है सबको तो डिलीट मार दो। और ये जो वीडियो है ना, आपके पास 1 महीना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना देखें, जितना ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करें आप लोग। ठीक है? किसी का कोई सवाल है क्या? नहीं, आपको बैठे रहना। 2 मिनट में वीडियो को बंद करता हूँ। ठीक है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।